हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एयरक्राफ्ट इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे अद्भुत ढांचा है। इसने इंसानों को वो नजारा दिखाया जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते थे। आज हम इसकी बदौलत पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, घूम रहे हैं, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे के साइड इफेक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और वो है क्लाइमेट चेंज। एयरक्राफ्ट का इंजन फोसिल फ्यूल को बर्न करता है, जिसे हम जेट फ्यूल कहते हैं। फ्यूल के बर्न होने से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस CO2 के साथ और भी कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स, वाटर वेपर, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है। एविएशन अकेले 3% योगदान देता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। ये सुनने में भले ही कम लग रहा हो, पर यहाँ पर परसेंटेज पूरी दुनिया के पोल्यूशन की हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धरती पर तो पोल्यूशन है ही, पर नॉर्मली वो पोल्यूशन हाई एल्टीट्यूड तक नहीं जाती। 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पर अगर आप सांस ले रहे हैं तो मान के चलो कि आप धरती के सबसे शुद्ध वातावरण में सांस ले रहे हैं, जहां धरती के जैसे धूल, मिट्टी, धुआं कुछ भी नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे आसमान भी जहरीला होता जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड मैप में इस वक्त उड़ रहे सारे प्लेन्स को देखें तो हमें इतने सारे प्लेन्स दिखाई देगा कि उन प्लेन्स के आइकॉन से वर्ल्ड मैप कवर हो जाएगा। दिन ब दिन इस तरह के प्लेन्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और ये सारे प्लेन्स मिलकर हाई एल्टीट्यूड पर जाकर एयर पोल्यूशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। जहां कोई फैक्ट्री का गंदा मलबा, धूल, गंदगी, धुआं, पटाखों की जहरीली गैस नहीं पहुंच सकती, वहां एविएशन लगातार कई दशकों से पोल्यूशन बढ़ाने का काम कर रही है। भले ही हम इंसान आज प्लेन के इंजन को फ्यूल इफिशियंसी बनाते जा रहे हैं, फिर भी एविएशन का ये 3% ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का योगदान घटने वाला नहीं है। आने वाले सालों में इसका ये परसेंटेज और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ये भले ही हमारे सफर को आसान बना देता है, पर इसका कॉस्ट एटमॉस्फेयर को चुकाना पड़ता है। मतलब कि एक सिंगल फ्लाइट का कॉस्ट सिर्फ आपके टिकट या फ्यूल कंजप्शन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारे इन्वायरमेंट और हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है। और ये काफी डेडली भी हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में प्रभाव डालेगा। आज इंडिया में ऑलमोस्ट 12 लाख लोग हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। जरा सोचिए लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि इन अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में हम सोचना ही भूल जाते हैं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली का क्या होगा, उनकी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, क्या उनके पास सेविंग्स या फाइनेंशियल बैकअप है। इसलिए एक स्मार्ट डिसीजन होता है टर्म इंश्योरेंस। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो आपके ना होने पर आपके परिवार को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें करोड़ों तक का कवरेज देता है, ताकि उनके सपने, उनकी सिक्योरिटी, उनकी रिस्पेक्ट बरकरार रहे, चाहे आप फिजिकली उनके साथ हो या ना हो। सबसे बड़ी बात यह कि ये सुपर अफोर्डेबल है। इसका प्रीमियम सिर्फ 400 से 500 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि एक पिज्जा के प्राइस में आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर। और तो और जितनी कम एज में हो प्रीमियम उतना ही कम पड़ता है। इसलिए इस महंगाई के दौर में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर को कंपेयर करके बेस्ट टर्म प्लान चूज कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन 15% तक डिस्काउंट पर। तो देर मत करो, अभी लिंक पर क्लिक करो और अपने फैमिली का फ्यूचर आज ही सिक्योर करो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। तो अब वापस आते हैं अपनी वीडियो में। ग्लोबल कमर्शियल एविएशन ऑपरेशंस के अनुसार हर साल लगभग 1000 मिलियन मेट्रिक टन CO2 गैस का इमिशन होता है सिर्फ एविएशन सेक्टर से। इस डेटा से अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो हम इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि पूरा जापान मिलकर भी साल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं कर पाता। अगर एविएशन एक देश होता तो वो टॉप 10 में शामिल होता CO2 इमिशन में। इंडिया में साल 2000 में लेडेड गैसोलीन को बैन कर दिया गया था गाड़ियों में, क्योंकि इसके यूज से जो धुआं निकलता था वो हाईली टॉक्सिक था और ये बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ता था। ये इतना खतरनाक था दोस्तों कि दुनिया के सभी देशों ने इसे गाड़ियों में यूज करने से बैन कर दिया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इसे पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया। गाड़ियों में ना सही पर प्लेन में, स्पेशली छोटे पिस्टन प्लेन्स में आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देश में गाड़ियां कितना धुआं छोड़ सकती है, गवर्नमेंट ने उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। गाड़ियों में DPF फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हानिकारक पार्टिकल्स गाड़ियों के धुएं के साथ इन्वायरमेंट में ना फैले। लेकिन प्लेन्स के लिए खुली आजादी है। प्लेन के इंजन के एग्जॉस्ट गैस को डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है, किसी भी तरह का कोई फिल्टर नहीं होता।
हाँ, ये बात कहा जा सकता है कि प्लेन्स ज्यादातर 10,000 फीट से ऊपर ही फ्लाई करते हैं, इसलिए इसके एग्जॉस्ट गैस का सामना हम डायरेक्टली नहीं करते। लेकिन प्लेन हर वक्त उड़ता नहीं रहता है, ये ग्राउंड में भी होता है। जब प्लेन एयरपोर्ट में हो, टैक्सिंग कर रहा हो, तब भी प्लेन का इंजन एक्टिव होता है। इंजन बिना फिल्टर के हार्मफुल गैस रिलीज कर रहा होता है। लेकिन एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में ये काफी घातक साबित हो सकता है। प्लेन के एग्जॉस्ट गैस में किसी भी तरह का कोई फिल्टर लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जॉस्ट एयर की वजह से ही प्लेन्स आगे बढ़ते हैं। ये हवा में ऊपर उठ पाता है। वहीं बात करें गाड़ियों की, तो ये अपने टायर के बदौलत आगे बढ़ता है, ना कि एग्जॉस्ट एयर जो साइलेंसर से निकलता है। इसलिए गाड़ियों में फिल्टर लगाया जा सकता है, पर प्लेन्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इतना समझने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि एविएशन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना बड़ा योगदान देता है। पर सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हम कर क्या सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हम कुछ नहीं कर सकते। साइंटिस्ट कई सालों से इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने में लगे हुए हैं। ये फ्यूल कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर वेस्टेज या इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों से बनता है और ये फ्यूल कार्बन एमिशन को 80% कम कर सकता है। फिलहाल ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में यूज किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये फ्यूल आजकल के लेटेस्ट इंजन में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये अभी अर्ली स्टेज में है। हमने इस फ्यूल का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हमें इसके साइड इफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसलिए लगातार इस पर रिसर्च की जा रही है। साइंटिस्ट इसे और भी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम है। पिछले साल 2024 में 1.9 बिलियन लीटर फ्यूल बनाया गया था, जो कि जेट फ्यूल के मुकाबले सिर्फ 1% है। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक 30% तक पहुंच जाएंगे। मे भी साल 2040 से 50 तक 100% सस्टेनेबल फ्यूल में हम शिफ्ट हो जाएं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक प्लेन भी अपना योगदान दे सकती है, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल पर, क्योंकि बैटरीज की मदद से बड़े प्लेन्स को उड़ाना फिलहाल के टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये संभव नहीं है। प्लेन के टैंक में भरा फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लेन जितनी दूरी तक उड़ान भरेगा उतनी ही अधिक फ्यूल खपत होगी, और जैसे जैसे फ्यूल खपत होगा प्लेन का वजन भी हल्का होता जाएगा और इस तरह से प्लेन का माइलेज लॉन्ग रूट में बढ़ता जाता है। लेकिन बैटरीज के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बैटरीज जैसे जैसे ड्रेन होगा इसका वजन घटने वाला नहीं है। इसलिए रास्ता जितना लंबा होगा उतनी ही अधिक बैटरीज की जरूरत पड़ेगी, और जितनी अधिक बैटरीज प्लेन में फिट करोगे प्लेन का वजन उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए एक लिमिट के बाद हम प्लेन के बैटरीज को बढ़ा नहीं सकते, और यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है इलेक्ट्रिक प्लेन्स को लेकर। इसलिए आज के दौर में जितने भी सारे इलेक्ट्रिक प्लेन्स हैं वो सारे के सारे छोटे प्लेन्स होते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ शॉर्ट रूट में किया जा सकता है, वो भी गिने चुने पैसेंजर्स को लेकर। इलेक्ट्रिक प्लेन्स भले ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन फिलहाल की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम इसे स्केलेबल नहीं बना सकते। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। टर्म इंश्योरेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।